डायरेक्ट टेस्ट 2024 अनाउंस हो चुकी है, जिसके बारे में हम जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी बात कर ली है हमने आईबीए के ऊपर, डायरेक्ट टेस्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं जो सब कैंपस का मसला था मीरपुर खास का, वो अब जो है वो रिजोल्व हो चुका है। क्योंकि पहले एडवर्टाइजमेंट में नहीं था कि भाई मीरपुर खास में टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपडेट कर ली है, तो इसका मतलब है टेस्ट तो होगा। तो आप जो वो बेफिक्र हो जाएं, आप मीरपुर खास में भी जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट का पैटर्न चेंज हो चुका है भाई, पता नहीं क्या ये हरकत कर रहे हैं हर साल। पहले क्या होता था, इंग्लिश मैथ जीके आईक्यू, अब यहाँ पर जस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईक्यू का। मेरे ख्याल से आईक्यू को भी जो है वो रिमूव कर देना चाहिए था, जस्ट इंग्लिश और मैथ होता तो बड़ा मजा आता, लेकिन चलो इन्होंने आईक्यू को कर लिया है। एक और चीज यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में क्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स बस अब एक ही टेस्ट पर बेस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या कि जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 3 ही आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीएस मैथमेटिक्स, उनके टेस्ट का पैटर्न क्या है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर इंटर वाली होगी और आईक्यू का पोर्शन। और जो आपके पास ये जो जनरल डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपके पास कंप्यूटर साइंस आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इनके टेस्ट का पैटर्न क्या है, इंग्लिश बेसिक मैथमेटिक्स मतलब कि बीकेट वाली, और आपके पास क्या आएगा, आईक्यू आएगा। इंग्लिश तो दोनों साइड सेम है, आईक्यू भी सेम है, जस्ट मैथ का फर्क है। मैथ वहां पर इंजीनियरिंग वालों के पास फर्स्ट ईयर इंटर की होगी, जो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हो, जो आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी है। और यहाँ पर जो आपके पास जनरल डिपार्टमेंट्स है वहां पर मैथ आपकी बेसिक वाली होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपकी सैंपल पेपर से ही पता चलती है, सैंपल पेपर अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया। प्रोबेबली यही होगा कि 40 इंग्लिश के, 40 मैथ्स के और आपके पास जो है वो 20 आईक्यू के होंगे। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो 10 तो कम से कम आईक्यू के होंगे, क्योंकि इन्होंने अलग से जो वो पोर्शन रखा भी हुआ है, तो फिर वो हाफ 45 हो सकते हैं। लेकिन प्रोबेबली यही है कि 40 और 20 होगा। बाकी सैंपल पेपर आएगा तो वो उसमें पता चल जाएगा। मजीद मैं आपको अपडेट्स दूंगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको जल्दी में ये बता रहा हूँ, क्योंकि पहले ही काफ़ी बच्चों ने जो है वो सर खाया हुआ था कि काइंडली ये भी बता दें, वो भी बता दें, ये भी बता दें। ग्रुप में बता भी देता हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो की हैसियत से जो है वो उनको ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा उनको जो है वो सही लगती है ये वाली चीज़। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया, अभी तक का क्राइटेरिया यही है टॉप टू बॉटम की, जिसने जितनी मार्क्स ली उसको जो है वो चॉइस मिलेगी डिपार्टमेंट्स की, और नेगेटिव मार्किंग भी अभी तक के लिए नहीं है। लेकिन यू नेवर नो, ये सखर आई भी है यहाँ पर, ये जो वो काफ़ी चीज़ें हर साल चेंज कर रहे हैं, पॉलिसीज कभी इधर तो कभी उधर, तो इधर चला तो कभी उधर चला। ये जो गाना है वो यहाँ पर अभी शूट कर रहा है, तो कोई आइडिया नहीं है। आप डायरेक्ट टेस्ट में बैठो और वहाँ पर आ जाए कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, सबको पता था नेगेटिव मार्किंग होती है और इन्होंने जो वो कैंसिल आउट कर दी। तो डायरेक्ट टेस्ट वाले दिन ही आपके पास जो है वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक के लिए जो पॉलिसी है वो यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो आपका क्राइटेरिया है वो टॉप टू बॉटम है। बाकी आगे चल के कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्राइटेरिया बता दिया। डेट्स मैंने आपको नहीं बताई, वो क्या है, 13 जून तक अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, और आपका जो टेस्ट होगा वो 23 जून को होगा। फी स्ट्रक्चर क्या होता है डिपार्टमेंट्स का, जो सब कैंपसेज हैं उनमें ऑलमोस्ट जो मेन कैंपस की फी होती है उससे आधी होती है, या 10-12 हज़ार उससे मजीद कम होती है, सही है। तो मैं आपको यहाँ पर मेन कैंपस की बता देता हूँ, फिर आप सब कैंपस का आइडिया बना सकते हो कि उसका हाफ कर दो, फिर वहाँ से 10-12 हज़ार मजीद माइनस कर लो। बाकी वेबसाइट पर ये पड़ी हुई है। तो मेन कैंपस पर जो फीस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, बीबीए की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, इनकी फ़ी क्या होती है, 1,10,000 रुपये पहले सेमेस्टर में, क्योंकि एडमिशन फीस भी होती है। उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर के रेगुलरली कितना पे करोगे, 88,000 से लेके 90,000 के दरमियान, ओके। बाकी ये जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स है, बीएड हो गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, बीएस मैथमेटिक्स हो गया, इनकी फ़ी क्या होती है, आपकी फ़ी जो है वो पहले सेमेस्टर में होगी 58,000 से लेके 60,000 के दरमियान। फिर रेगुलर आप सेकंड सेमेस्टर से पे करोगे 52,000 से लेके 53,000 के दरमियान, ठीक है। वेबसाइट पर इन्होंने अपडेट की हुई है, तो वहाँ पर भी आप मजीद देख सकते हो। फी स्ट्रक्चर में आईबीए में 2 किस्म के ही होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। 1,10,000 वाला पहले सेमेस्टर में एडमिशन फ़ी कट जाती है, तो फिर 88,000 90K के दरमियान। दूसरा पैटर्न क्या होता है, 58,000 to 60,000, जो कि एडमिशन फ़ी के साथ होता है पहले सेमेस्टर में, और फिर जो है वो माइनस हो जाती है 8-10 हज़ार, तो फिर जो है आप 52,000 या 53,000 के करीब पे कर रहे होते हो। तो मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया कि किस डिपार्टमेंट की कितनी है। प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, तो मैंने काफ़ी दफ़ा बात की हुई है, जल्दी में इसका मैं आपको कह देता हूं। अगर आपको फिजिकल पढ़ना है तो वो अब मैं नहीं पढ़ा रहा, मैंने काफ़ी बच्चों को जो है वो मना कर दिया था फिजिकल के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो या तो आप क्रैश में चले जाओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्रैश में मैंने सुना है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, तो वहाँ पर जा सकते हो। या कहीं अगर देखो फिजिकल में क्लासेस चल रहे हैं तो वहाँ पर जा सकते हो। ऑनलाइन में भी कहीं भी जा सकते हो। आईबीए वाले तो ऑनलाइन नहीं करवाते, ऑनलाइन में खुद भी करवा रहा हूँ, और ऑनलाइन मेरे क्लासेस चल रहे हैं। फ़ी का मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होगी, 7,500 होगी मेरी ऑनलाइन में फ़ी, जो कि 1 टाइम फ़ी है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक सब्जेक्ट पढूं, इंग्लिश पढूं या मैथ पढूं या जस्ट IQ पढूं, तो उसकी फ़ी क्या होगी? 5000 होगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हो? यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 031257899521। इस पर मुझे जस्ट जो है वो व्हाट्सअप करना है, मैं आपको जो अकाउंट डिटेल्स दूंगा, आप फ़ी पे करोगे, देन मैं जो है वो आपको एनरोल कर दूंगा। बाकी रही बात टेंशन लेने की कि भाई हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि दिन बहुत कम है, तो भाई हो जाता है, एक हफ्ते में भी प्रिपरेशन हो जाती है अगर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला सही डायरेक्शन में है। और मेरे यहाँ पर कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मैं डिटेल में बताना नहीं चाह रहा, बहुत दफ़ा मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, कोर्स के बारे में भी। मेरे यहाँ पर ये मसला नहीं होता कि सर आवाज़ नहीं आ रही, सर ये हो गया, सर वो हो गया। यहाँ पर मेरे पास पूरा एक क्वालिटी में रिकॉर्डेड कोर्स है, वही मैं जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करके उनको गाइड कर रहा होता हूँ। बाकी जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप भी अगर ज्वाइन करोगे तो आप सेटिस्फाइड ही होगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके लिए आप एप्टीट्यूड कारवान सीरीज़ वाला बुक बाय कर लो, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है STHP और फाउंडेशन के रिजल्ट्स कब आएंगे? तो जल्दी आ जाएंगे। बाकी अगर इतनी है तो CMS ID से चेक कर लो, वो भी नहीं चल रही, क्योंकि वैसे भी जो STHP और फाउंडेशन के प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर CMS ID इतनी काम नहीं कर रही होती। भाई हमारी अपनी रेगुलर की काम नहीं कर रही, पता नहीं जो है वो उनके क्या मसाइल होते हैं। तो CMS भी इतना जो है वो आसान नहीं हो गया अभी आपके लिए। तो कोऑर्डिनेटर से पूछ लो कि भाई वो कब अनाउंस करेंगे, लेकिन आ जल्दी जाएंगे, मई के एंड में या तो जून के मिड में। अभी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं तो हर कोई बिजी है वहाँ पर मैनेजमेंट में भी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है फेज 2। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका हो सकता है डायरेक्ट टेस्ट 2 दफ़ा हो, तो 2 दफ़ा आप टेस्ट दोगे, 2 आपके पास चांसेस होंगे। जिस भी चांस में आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे वही चांस वाले मार्क्स आपके जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सारा जो सिस्टम है ना वो NED यूनिवर्सिटी वाला फॉलो हो रहा है। अगर आप लास्ट ईयर देखो तो आपका NED वाला सिस्टम ही इंटरव्यूज में बन गया। इस साल अगर आप देखो तो फेज 1 फेज 2 यही दिखाई दे रहा है कि ये राउंड 1 राउंड 2 की तरह है। जैसे IBA कराची में होता है राउंड 1 राउंड 2, NED में होता है राउंड 1 राउंड 2, तो हो सकता है सखर IBA में भी इस साल ये वाली पॉलिसी आ जाए फेज 1 फेज 2 के नाम से, कि फेज 1 में भी आप टेस्ट दो, फिर आप फेज 2 में अलग से टेस्ट दो, फिर आपके जिस भी फेज में ज्यादा मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। बाकी यू नेवर नो, ये सखर IBA है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इसको टैकल करने के लिए, फेस करने के लिए एक ही तरीक़ेकार है, बेस्ट प्रिपरेशन, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें पढ़ लो। तो आपके पास कोई भी क्राइटेरिया आ जाए, कोई भी चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे हो जाएं, तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी, तो आप टेस्ट को पास कर लोगे और आपको जो है वो अपना फेवरेट डिपार्टमेंट भी मिल ही जाएगा। बस मेहनत करते रहें। ओके, तो फेज 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये इस साल ऐसा सीन हो सकता है। बाकी और कोई चीज़ें ऐसी हैं नहीं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अगले वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा जो भी अपडेट्स होती जाएंगी। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको है या अगर आपको मुझसे पूछनी है तो वो आप कमेंट कर लेना, मैं आपको जो है वो आंसर कर दूंगा। हॉस्टल्स और स्कॉलरशिप्स की मैंने बात नहीं की। इन्होंने लिखा है हॉस्टल हम लिमिटेड प्रोवाइड करेंगे, तो भाई कोई मसला नहीं, आप जो वो डिपेंडेंट ना रहे इनके ऊपर, आपको जो है वो प्राइवेट में भी अब अच्छी मिल ही जाएगी, चाहे वो गर्ल्स की हॉस्टल हो या बॉयज़ की हॉस्टल हो, आप दोनों को जो है वो अच्छी अब प्राइवेट हॉस्टल्स मिल ही जाएंगी। क्योंकि अब सोसाइटी को भी पता चल चुका है कि भाई हॉस्टल्स की जो है वो काफ़ी नीड है। जब से इन्होंने STHP फाउंडेशन वालों को नहीं दी, जब से बेसिकली इन्होंने जो है वो ये मसला कर दिया हॉस्टल वाला, तो उसके बाद से जो है वो काफ़ी प्राइवेट जो है वो अब आ चुकी हैं, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी, तो आपको अच्छी मिल ही जाएंगी। हॉस्टल की अब टेंशन ना लें। स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी मिल जाती है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, कभी कभी नहीं भी मिलती। तो थोड़ा सा अगर आप ख्वार होना चाहते हो स्कॉलरशिप्स के लिए तो वो आपको फिर मिल ही जाएगी। थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ती है तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। याद रखो STHP वालों, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि अगर मैं स्कॉलरशिप पर पास हुआ तो ही पढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ूंगा अपनी फ़ी पर, तो फिर आपको डायरेक्ट टेस्ट नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये सोचा हुआ है कि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली और मैं पास हो गया अपनी फ़ी पर ही, तो फिर भी मैं अपनी फ़ी पर कंटिन्यू करूंगा, तो लाजमी डायरेक्ट टेस्ट दो ताकि आपके लिए चांसेस अच्छे डिपार्टमेंट के लिए बन जाए, अगर तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया होता है। सही है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। फाउंडेशन वालों को मैं कहूँगा कि आपके माइंड में कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए डायरेक्ट टेस्ट ना देने का। आपको लाजमी डायरेक्ट टेस्ट देना चाहिए। आपके पास जो है वो कोई ऐसा एक्सक्यूज़ ना हो कि मैं ये नहीं देना चाह रहा। अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, आपको फेस करना है किसी भी तरह के क्राइटेरिया को, तो आप डायरेक्ट टेस्ट दो, क्योंकि आप फाउंडेशन से पास हो या डायरेक्ट टेस्ट से, बात एक ही, आप अपनी फ़ी पर ही पढ़ोगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एडमिशन लेने के भी, ना भी लेने के। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पर कोई बुरी चीज़ें बताएं, तो जब मैं आपको वो बुरी चीज़ें बताऊँगा तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान की सबसे घटिया यूनिवर्सिटी यही है। अगर अच्छी चीज़ें पूछेंगे तो मैं आपको अच्छी चीज़ें अगर बताऊँगा तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यही है।
लेकिन इन द एंड अगर मैं अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों को कंक्लूड करके एक ही समरी, एक ही लाइन में बताऊं, तो मैं यही कहूँगा दिल से कि यस, सखर IBA यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन सिंध।